सद्गुरुदेवाय नमः। तत्वबोध। कल का प्रसंग था जीवन मुक्त कौन है। तो उसमें बताया गया कि जीवन मुक्त कौन नहीं है। पहले जीवन मुक्त वास्तव में हैं क्यों नहीं, कारण क्या है जीवन मुक्त ना होने का। तो उसमें बताया गया कि हमने अपने शरीर को और शरीर के संबंधों को जो है सही मान लिया, इसलिए हम इस बंधन से बंध गए, संसारिक बंधन से। तो जो बंध गया वो मुक्त नहीं है, और जो बंधने की प्रक्रिया से अलग हो गया अर्थात हम कौन हैं वास्तविक रूप से ईश्वर का अंश, उस परम शक्ति का अंश हैं हम। शरीर तो मात्र एक इसका आवरण मात्र है। जैसे वस्त्र होता है, वस्त्र को बदल देने पर हम दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। इसी तरीके से जो हमारे अंदर ईश्वर का अंश जिसको आत्मा कहते हैं, वो जो बैठा हुआ है वो उसका शरीर मात्र एक वस्त्र ही है। अगर जिस दिन ये बोध हो जाएगा हमारे अंदर, वो वास्तव में जीवन मुक्त कहलाएगा। और जो संबंधों से बंधा रहेगा कि ये मेरा भाई, ये मेरा बंधु, या कि ये मेरा शरीर, मुख्य चीज़ से जो इसी से बंधा रहेगा वो बंधन में रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। वास्तव में शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि कोई जन्म से किसी जाति विशेष वर्ण से नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रा, और संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पाठात् भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम। जो अपने शास्त्रों में जो बताया गया है कि जो जन्म से वास्तव में सब शूद्र ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म फिर क्या होता है, संस्कारात् भवति द्विजा, द्विज में सभी आ जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। वेद, जो वेदों का पाठ करता है द्विज विप्र कहलाता है, और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो कर्म के आधार पर पूरी व्याख्या की गई है। जितने भी अपने शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कर्म के आधार पर ही ये सारे के सारे वर्ण बांटे गए हैं। तो वैसे भी कर्म से ही सब की पहचान होती है। जो श्रेष्ठ कर्म करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, जो नीच कर्म करता है वो नीच माना जाता है। कोई जन्म से किसी जगह में किसी ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ये ऐसा वेदों के हिसाब से ऐसा कोई वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है। और अगर वो ब्राह्मण जन्म ले लिया और कर्म जो है उसके निकृष्ट हैं, तो क्या वो ब्राह्मण है? क्या नहीं है। तो जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से माना जाएगा। ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में, वास्तविकता भी यही है। तो लेकिन जो इन सब चीज़ों के सारे बंधनों से जो मुक्त है, वही वास्तव में जीवन मुक्त है। फिर आगे का आज जीवन मुक्त जो है, जो जीवन मुक्त हो गया है उसको परोक्ष ज्ञान हो जाता है। परोक्ष मतलब सब चीज़ों से परे, इस संसार से परे, ये माया से परे जो ब्रह्म है उसका जिसको अनुभव हो गया है, वास्तव में वही परोक्ष ज्ञान है। तो परोक्ष ज्ञान कहा ब्रह्मो वाह अस्मत् अप्रत्यक्षा ज्ञानेन निखिल कर्म बंधनम विमुक्तः स्यान्। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण कर्म रूप बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिसके अंदर यह बोध हो चुका है कि मैं वास्तव में ब्रह्म ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के संबंध नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा बोध हो जाए, केवल वाणी भर में नहीं कि मैं ये हूँ, उसके अंदर वास्तव में जागृति वो हो जाए, तो वही वास्तव में उसके अंदर परोक्ष ज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान प्राप्ति के जो साधन पूर्व में बताए गए हैं, उन साधनों के करने से मनुष्य की देहाशक्ति छूट जाती है, भोगों में के प्रति वैराग्य हो जाता है, तथा मन की समस्त भोग वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, जिसके से उसकी बुद्धि सत्यासत्य का निर्णय करने के योग्य हो जाती है। इसी विवेक से उसे आत्मा के स्वरूप की अनुभूति होती है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है जो मेरा स्वरूप है। इसके बाद उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि यह आत्मा सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है, जिसमें कोई भिन्नता नहीं है। यह सर्वव्यापी आत्मा ही ईश्वर है, जो सृष्टि का
संचालन एवं नियंत्रण करती है। यह आत्म शक्ति ही एवं ईश्वरीय शक्ति उस एक ही परम शक्ति की ही चेतन शक्ति है। इसलिए आत्मा परमात्मा एवं ब्रह्म की चेतन सत्ता के तीन नाम मात्र हैं, अन्य कोई इसमें भेद नहीं है, मात्र शब्दों का भेद है। इसलिए स्वयं की आत्मा ब्रह्म ही है, इसमें कोई भेद केवल अज्ञान के कारण ही ज्ञात होता है, जिससे मनुष्य अपने को जीव समझकर उस ईश्वर व ब्रह्म से भिन्न मानने लगता है। इस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है, जिससे तीनों का अभेद संबंध ज्ञात हो जाता है। इसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसी ज्ञान से मनुष्य अपने सभी अज्ञान जनित कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्म बंधनों का कारण केवल मन की वासनाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति जब ज्ञान प्राप्ति में जब मन ही नहीं रहता तो कर्म करने और न वासनाएं रह जाती हैं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाता है और ऐसा व्यक्ति ही अपरोक्ष अनुभूति को प्रत्यक्ष रूप से जानता है। तो अपरोक्ष अनुभूति में यही बताया गया कि मैं वह सर्वव्यापी जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, उसका अनुभव हो जाता है, केवल वाणी भर से नहीं, उसका अनुभव उसके अंदर पूरी तरीके से होता है। और कैसे होता है? जो पहले इसमें साधन बताए गए, साधन चतुष्टक बताए गए, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये जो चार साधन बताए गए, इन चार साधनों के माध्यम से जो चलता है उसके अंदर वह अपरोक्षानुभूति हो जाती है। तो विवेक क्या बताया गया? विवेक बताया गया कि संसार में क्या सत्य, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब जो शाश्वत हमेशा रहने वाला है, जो पहले था, अभी भी है और हमेशा रहेगा, वो क्या है? सत्य। उसको धारण करना नित्य और अनित्य का विवेक कहलाता है। अनित्य क्या है? जो हमेशा परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है, क्षरणशील है, हमेशा परिवर्तन बदलता रहता है, उसको अनित्य कहते हैं। जो शाश्वत रहता है उसको नित्य कहते हैं। तो जिसके अंदर ये विवेक दृढ़ता से आ जाए। फिर वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य मतलब राग, राग मतलब लगाव, किसी भी इंद्रिय विषयों से, इहलोक और परलोक, इसमें जो व्याख्या बताई गई, इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से घृणा बुद्धि का नाम ही वैराग्य कहलाता है। केवल छोड़ना भर नहीं, त्यागना भर नहीं, उसके लिए अपने मन में घृणा की बुद्धि, घृणा हो जाए, जिससे घृणा हो जाती है, आदमी उसको फिर नहीं धारण करता है, उसके अंदर उस चीज़ के प्रति रस नहीं रहता है। रसवर्जम रसो अपीयस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो जिसके अंदर रस भी खत्म हो जाए, इंद्रियों के विषयों के भोगों का रस, ऐसा नहीं कि अभी हमने अनुष्ठान किया है तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में वो रस बना रह जाए कि बाद में तो उसको भोगेंगे, वो नहीं, वो भी नहीं, घृणा बुद्धि हो जाए। जितने भी इंद्रियां हैं, तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन सभी 10 इंद्रियों से जो है इनके विषय पूरी तरीके से घृणा बुद्धि हो जाए, इसका नाम वैराग कहलाता है। जिसके अंदर विवेक वैराग प्रखर होगा, उसके अंदर खट संपत्तियां जो है बहुत ही अच्छे से कार्य। खट संपत्तियां क्या? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। जिसके अंदर क्षमता, अपने इंद्रियों के प्रति जो सम रहें और उन इंद्रियों के जो विषय हैं, जो मन इंद्रियों के विषयों की तरफ न जाए, उसको दमना, इंद्रियों के गोलकों में स्थापित करना, केवल इंद्रियों के भोगों की तरफ न जाए, केवल आवश्यकता की तरफ ही इंद्रियां बस जाएं, जिससे शरीर का ये साधन जो कहा गया है, इस साधन का निर्वाह होता रहे। बस इंद्रियों का संयम पूरी तरीके से हो जाए। उपरति तो फिर संसारिक विषय भोगों से जिसकी वृत्ति ऊपर उठ जाती है, ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा आ जाए, तो फिर अपने अंदर समाधान मिल जाता है, अपने अंदर जो है पूरी तरीके से मन शांत हो जाता है। और इसके बाद भी उसके अंदर मुमुक्षा का जो है पूरी तरीके से, मोक्ष मतलब ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष, जन्म मृत्यु का इस चक्कर से अलग होने की इच्छा जिसके अंदर प्रबल हो, ये
चारों चीज़ें जिसके अंदर दृढ़ता से होती हैं वह जो है अपरोक्षानुभूति करता है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है और वही मनुष्य जन्म का जो प्रमुख उद्देश्य है उसकी पूर्ति करता है। अन्यथा पशुवत जीवन जिसको कहा गया जन्मना जाते शूद्रा, शूद्र मतलब जो जंतुओं के भी जो बच्चे होते हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं और मनुष्य के भी। लेकिन जब संस्कार होता है मनुष्य में जब संस्कार मिलता है बच्चों को तो फिर वो उस संस्कार के आधार पर जो है उनके कर्मों के आधार पर उनकी पहचान होती है। अन्यथा जिस प्रकार से पशुओं के बच्चे ही होते हैं उसी प्रकार से अबोध बच्चा जो है मनुष्य का भी होता है। तो अगर हम मनुष्य का जीवन धारण किए हैं तो उसके परम लक्ष्य की तरफ बढ़ना ये मनुष्य का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को जो है कृतार्थ करना यह मनुष्य का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, जो वास्तव में ये तत्वबोध की पुस्तक में जो बताया गया है अपरोक्षानुभूति और जीवन मुक्त, इसका जो है जो अनुभव करता है वो जो है जीवन मुक्त शब्दों में नहीं यथार्थ रूप में वही करता है जो इन चारों साधनों का अपने जीवन में पूरी तरीके से पालन करता है। तो इस प्रकार से अपरोक्षानुभूति हो गई। अब आगे का है कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म की परिभाषा है कर्म कितने, कर्म तीन तरीके, कर्माणि कति विधानिशन्ति आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि शन्ति। कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म होते हैं आगामी, संचित और प्रारब्ध भेद से तीन प्रकार के होते हैं। तीन तरीके के कर्म कहलाते हैं। तीन तरीके कर्मों की व्याख्या आगे करेंगे। ये कर्म तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें आगामी आगे आने वाला कहते हैं, संचित और प्रारब्ध, ये तीन तरीके के कर्म बताए गए हैं। इन कर्मों की व्याख्या की जाएगी और जो इन कर्मों बंधनों से जो है मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। और कर्म जो है केवल इस जन्म के कर्मों से मुक्ति का नहीं होता है, इस जन्म के अलावा पूर्व जन्म के कर्मों को और जो हम कर्म अभी कर रहे हैं और आगामी कर्म भी, ये सब तीनों कर्म जो है जिसके अंदर से इन कर्मों के बंधन से जो मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। तो इन कर्मों के बारे में हम लोग कल इसकी व्याख्या करेंगे विस्तृत रूप से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।